उस कौम का जीना हराम है जो पढ़ने के लिए अच्छी किताबें न लिख सके। जब आमदनी ना हो तो खर्च थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि मलाह कहा करते हैं कि अगर पहाड़ों पर बारिश ना हो तो दरियाए दजला भी एक साल में खुशक हो जाए। किरदार एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। जिस तरह तू बुराई सुनना नापसंद करता है, इसी तरह अपने आप को मदाहसराई से भी बच्चा। खलमंद पहले अपने दिमाग से पूछता है, फिर मुना से बात निकालता है। जब कलाम कम हो जाए तो इंसान अक्सर सही बात करता है। जो बंदा अपनी जबान को काबू में नहीं लाता वो हमेशा शर्मिंदा होता है। अपना बूझ खलकत में से किसी के ऊपर मत रख, खवाह कम हो या ज्यादा। जो बंदा जल्दी के साथ हर एक बात का जवाब दे देता है वो ठीक जवाब बयान नहीं करता। जो काम लोगों के सामने नहीं कर सकते उस काम को छुप कर भी कभी मत करो। ऐसी बात कहो जो मुखालिफ की समझ से बाला तरहो, हमेशा आसान और कम लफ्जों में बात करो। याद रखो, खुदाए करीम के सारे अतियों में हिकमत से बढ़कर हकीम वो बंदा है जिसके कौल और फेल दोनों बराबर हों। गुजर गई नमाज फजर और तू सोता रहा, कीमती वक्त ख्वाबों में खोता रहा। सुबह हुई पर तू बेदार ना हुआ, उम्र बहर सौ कर भी तू बेजार ना हुआ। अपने शौक की हिफाजत करो, उसकी कदर करो, उसी के अंदर इल्म है, फैज़ है। साफ नीयत के साथ जो इबादत है वो अल्लाह ताला को बहुत मंजूर होती है। वो ख्वाहिश जिसका ताल्लुक दुनिया से हो तो सकून तो नहीं होगा, मगर वो ख्वाहिश जिसका ताल्लुक आकिबत से हो और वो पूरी हो या ना हो तो वही बासी सकून है। अच्छे मकामात को देखा करो, क्योंकि सिर्फ देखने से आपके अंदर अच्छाई पैदा हो जाएगी, और बुरे मकाम से गुजरो अमल ना भी करो तो बुराई पैदा हो जाएगी। जिस बंदे ने इस जिंदगी में किसी जिंदगी को रुखसत होते देख लिया वो कभी यहाँ की चीजों का तकाजा नहीं करेगा। अल्लाह पर राजी होने का मतलब ये है कि फकीर को अगर कायनात दे दी जाए तो वो उसमें तब्दीली किए बगैर कायनात जैसी है वैसी की वैसी अल्लाह के हवाले कर दे। इश्क की कम अज कम एक बात जरूर है कि इश्क अपने दीन को बड़े अदब से कबूल करता है, और अदब से कबूल करने से इबादत शौक में दाखिल हो जाती है। खौफ दो तरह की कैफियत पैदा करता है, एक तो ये बगाड़ पैदा करता है और दूसरा ये इताअत पैदा करता है। कोशिश का मतलब क्या है? सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि नतीजा, क्योंकि अगर कोई पढ़ता जा रहा है और इम्तिहान नहीं देता तो नतीजा क्या निकलेगा। जिनको इस्लाह बातिन किसी तरीके से मुयसर आ जाए तो फिर वो उस लायक बातिनी इस्लाह के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। उनको सूफ़ी कहा जाता है। सकून अल्लाह के कुर्ब में, उसकी याद में, उसके फजल से, उसके बंदों पर रहम और खिदमत करने से और अपनी ख्वाहिश के पहलाव को रोकने से मिलेगा। वो चीज़ जो अल्लाह की मोहब्बत के अलावा मोहब्बत हो वो गैर अल्लाह है। इंसान की इंसान से मोहब्बत गैर अल्लाह हो सकती है, लेकिन इंसान की इंसान से मोहब्बत आयन अल्लाह भी है। गैर अल्लाह वो मकाम है जो अल्लाह के रास्ते से दूर कर दे, चाहे वो इबादत ही हो। अकल की इंतहाई शक्ल यह है कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे बहस करेगी। अकल शैतान की इंतहा है, यानी अकल की इंतहा शैतान तक ले जाती है। तलब सादिक उस बंदे की होती है जिसको मंजिल से नवाजना हो और जिसका इश्क मंजूर हो जाए, उनको तालिब सादिक बना दिया जाता है। इंसान के लिए पुरानी नस्ल और नई नस्ल बड़ी दुआगो होती है। बच्चे और बूढ़े की दुआ जल्द कबूल होती है। बच्चे ताज़ा दम और मासूम होते हैं और बूढ़े अक्सर तौबा कर चुके होते हैं। मर्तबा अजाब भी है और इनाम भी है। फिरौन के पास भी मर्तबा है और अल्लाह के महबूबों के पास भी मर्तबा है। ये दोनों मर्तबे हैं। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है, जिसका अंदाज़ा क़यामत के रोज़ होगा। सिदका से बीमारी टिलती है, परहेज़ फ़र्ज है और इलाज सुन्त है। सुन्त के मुताबिक मामूली अमल हज़ारों नवाफिल पर भारी है। आमिलों के बजाय मुनासिब दवा के साथ दुआ और कुरानी इलाज बेहतर है। खुद को किसी अल्लाह वाले के सुपुर्द कर देना बेहतरीन इस्लाह है। जो इंसान सब्र करेगा, क़यामत के रोज़ उसको बेबहा अजर और सवाब अता किया जाएगा। सबसे अहम वजीफ़ा दुआ है, जिसकी कबूलियत के लिए अहलियत शर्त नहीं। निदामत के दो बड़े आंसू बड़े बड़े गुनाहों को बहा ले जाते हैं। ज़रूरी बातों की वसीयत लिख कर रखना मौत की तैयारी का एक हिस्सा है। मौजूदा दौर में दीन की बका के लिए मदारिस का वजूद बड़ी नेमत है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ कुरान पाक के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। नेक लोगों की सोहबत तुम पर फ़र्ज है, जिसमें दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा है। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो। तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। ये औकात है मेरी और तेरी सिर्फ अमोट। फिर ये तकब्बुर क्यों, ये हसरतें और नफ़रतें क्यों,
और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों? ए लोगों, दुनिया की तमाम रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी औकात को याद रख कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। थका देने वाले को हमेशा अपना अंजाम याद रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में गवाही अमल है। झूठ और धोखा व्यक्ति कामयाबी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा की रुसवाई का सबब बनते हैं। हराम की कमाई अगर शुक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती हैं। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ए इंसान। रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मुट्ठी से बनाकर मुट्ठी में मिला दिए। बाप वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को चुहोकर भी गर्दन झुका कर रखता है। बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। तकलीफों से घबराया ना करो, ये तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए आती हैं। फैसले अगर गलत हो जाएं, तो उन पर डटे रहने के बजाय अपनी गलती मान लेना ही बड़ाई है। जो लोग नुकसान में सब्र और शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह ताला उनके नुकसान को नफ़ा में बदल देता है। अजीब दुनिया है। जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, अब चलना आता है तो हर कोई गिराने में लगा हुआ है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। गलती तस्लीम करने और गुनाह छोड़ने में देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा, वापसी उतनी ही दुश्वार होती जाएगी। आपकी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं।